तो प्रोफाइल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, और ये इंडस्ट्री में आने के लिए ये एटोमी जो है वो इतनी बेस्ट कंपनी क्यों है। क्योंकि एटोमी के अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है कि जिसके बारे में हम जान के वो कंपनी क्यों ना करे और एटोमी ही क्यों करे। ये थोड़ा मैं प्रोफाइल के साथ साथ ही आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि बहुत से हमारे यहाँ एमएलएम कंपनीज है जो बहुत से फ्रॉड होते हैं। इस वजह से ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत से ऐसे थिंकिंग है कि चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है तो नहीं करना है, इसमें फ्रॉड ही होता है। एक कॉन्सेप्ट ऐसा इंडिया में बहुत सा ऐसा ही फिक्स माइंडसेट जैसा हो गया है कि जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, सिर्फ सुना हुआ रहता है कि ये कुछ चेन सिस्टम है और ये इंडस्ट्री ये नहीं करना चाहिए। बस किसी को यदि पूछते भी है तो ये चेन सिस्टम है क्या, नहीं नहीं नहीं, ये एमएलएम है क्या, नहीं करना है। उनको यदि आप डिटेल में भी पूछने को जाओ तो इस बारे में उनको कुछ पता है क्या, तो वो अच्छे से नहीं बता पाते हैं कि एक्चुअली क्या फ्रॉड है। क्योंकि बहुत से मनी लॉन्ड्रिंग जो कंपनीज आई है कि मनी सर्कुलेशन रहता है, जिस पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है हमें और वो रिटर्न में पैसा आता है, जो कंपल्सरी अपनी जो इंडिया के जो लॉज है उसके हिसाब से वो बैन है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी बैन किया हुआ है, मगर कुछ कंपनीज है जिसमें किसी ने, हमें एक माइंडसेट रहता है कि मैं पैसा डाल दिया और मुझे अब पैसा रिटर्न में आ रहा है, इसलिए मुझे वो बिजनेस करने में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ फिर भी इनकम आता है तो मुझे करना है बस। और यहाँ पे हम इस इंडस्ट्री में है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। एटॉमिक कंपनी जो है मनी सर्कुलेशन नहीं है। तो हमें यदि ये पता है कि एमएलएम क्या है, मनी सर्कुलेशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो फिर ये डिफरेंस यदि हमें पता चलता है तो फिर इंडस्ट्री में आने के लिए किसी को कोई इश्यू नहीं रहेगा। और ये हमें पहले जो भी यहाँ पे आता है उसके ये यदि पता चलेगा कि मनी सर्कुलेशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क है। हम देखते हैं कि मनी सर्कुलेशन में क्या पैसा हमें डालना है और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। यदि उसमें रिटर्न में कुछ आता है क्या, जस्ट पैसा डालने का, आपको कितने दिन में अलग अलग प्लान के हिसाब से आपको कुछ मंथली इनकम देते हैं कुछ कंपनी, या आप ज्वाइनिंग करते हैं तो कुछ उसके हिसाब से इनकम रहता है और फास्ट इनकम रहता है। इसलिए बहुत से लोग उस तरफ ज्यादा खिंचे हुए रहते हैं। मगर डायरेक्ट सेलिंग का फर्क ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, जो भी है आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है। मनी सर्कुलेशन आप कुछ अमाउंट डालते हैं, यदि किसी को बिजनेस करने को नहीं आता है तो वो उसका उतना अमाउंट का लॉस हो जाएगा। मगर डायरेक्ट सेलिंग में ये रहता है कि आपको जो प्रोडक्ट्स है वो वहां से परचेस करने हैं। जैसे हम घर में जो भी हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स रहेंगे वो किधर से तो आते ही हैं, ऐसा नहीं कि हमें ऐसे ही लेना है वो प्रोडक्ट्स कि मुझे अभी बिजनेस करना है तो मुझे लेना है। इसलिए कोई भी कंपनी चॉइस करने के लिए ये तो जरूरी है बहुत कि वो कंपनी कैसे है, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसके प्रोडक्ट कैसे है और बाद में उसका इनकम कैसा है। यदि प्रोफाइल अच्छा है तो कंपनी ज्यादा दिन तक टिक सकती है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो हम रिपर्चेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, ऐसे वेस्ट ऑफ मनी नहीं हो जाएगा। और उसके साथ यदि इनकम आता है तो बहुत बड़ी बात रहेगी अपने लिए कि वो अलग से इनकम का सोर्स भी रहता है। तो प्रोफाइल कंपनी का इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो कंपनी कितने दिन तक चलने वाली है, वो लीगली काम करती है कि नहीं करती है, इसके ऊपर वो डिपेंड रहता है कि आगे जाके वो सर्वाइव होगी या नहीं होगी। वो कंपनी चलाने वाले व्यक्ति कैसे है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं जो हम यूजफुल हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट तो रहता नहीं है, जो भी पैसे हम डालते हैं उसके अगेंस्ट में हमें वो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे अपना पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। जो पैसा लगाते हैं उसका प्रोडक्ट आता है, हम दूसरे प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाते थे, ये यहाँ से लिया और मैंने यूज किया, इसलिए हमारे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो बीच में हमें रिटेलिंग का जो बाकी ये रहते हैं कि कंपनी से प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट या ट्रांसपोर्ट या इससे हमें जो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है वो यहाँ पे नहीं करना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो कंपनी टू डायरेक्टली माउथ पब्लिसिटी से वो कस्टमर तक पहुंचते हैं, इसलिए जो मार्जिन है वो कॉम्पेंसेशन प्लान के थ्रू हमें मिलता है, जो उसका प्रमोशन करते हैं उनको। तो अलग अलग प्लान जो रहते हैं उस हिसाब से वो कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट कैसे है तो हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं एटॉमिक के बारे में यदि मैं बोलूँ तो एटॉमिक क्यों करना चाहिए, इधर और भी बहुत सारी कंपनियां इंडियन भी कंपनीज है, फिर भी हमें एटॉमिक क्यों करना चाहिए। तो एटॉमिक का एक शॉर्ट में बोला जाए तो बहुत सी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में है तो वहां पे हमें प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत पड़ती है उस कंपनी की। मगर यहाँ पे एटॉमिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि
एक इन शॉर्ट बोला जाए तो एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहाँ से हम ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करेंगे। जो प्रोडक्ट्स है हाई क्वालिटी रेट्स के प्रोडक्ट्स है। जो हम इनकम कमाएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके, हम इनकम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं और ग्लोबल बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी है एटोमी के थ्रू। तो एटोमी क्या है, उसके पहले उसका प्रोफाइल में हम किससे जुड़ी हुई कंपनी है ये भी देखते हैं कि एटोमी एक साउथ कोरिया की जॉइंट वेंचर, गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसमें केरी और कोलमार, ये जो दो जो जॉइंट वेंचर कंपनीज है एटोमिक के, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि केरी क्या है, कोलमार क्या है। जो केरी है वो साउथ कोरिया का एक रिसर्च सेंटर है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1959 से उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। मतलब उसको अब अभी तक 60 इयर्स हो गए हैं वो एक केरी को। वहाँ जो काम करते हैं वो साइंटिस्ट कितने हैं, तो 3000 प्लस साइंटिस्ट है, 1500 प्लस पीएचडी है वहाँ पे। और अभी तक उन्होंने इतना जो 60 इयर्स हो गए उनको, तो इसमें उन्होंने अभी 20,000 के ज्यादा 20,000 प्लस उन्होंने फार्मूलेज फाइंड आउट किए हैं, 140 प्लस उनके पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है। और लिवर कैंसर का इंजेक्शन जो मिलिकेन इंजेक्शन है, आप यदि गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि ये फर्स्ट लिवर कैंसर का जो इंजेक्शन है ये कैरी ने फाइंड आउट किया था। मतलब यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो उनका बैचेस है, अलग अलग टीम जो मिलके एक एक प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, और वो प्रोडक्ट का जब 70% रिजल्ट हमें मिलता है, उनको मिलता है, तब वो मार्केट में, ये मतलब कोलमार के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं। तो ये जो पेटेंट उनका जो केरी का जो साथ एटोमी के साथ मिला हुआ है, मतलब केरी जो है वो रिसर्च का काम करेगी, कोलमार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, और एटोमी है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी। ऐसा तीनों का ये जॉइंट वेंचर है। और जो केरी है वो साउथ कोरिया के गवर्नमेंट से अटैच है। इसलिए ये हम बोलते हैं कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उसमें कोई भी गवर्नमेंट आपको नहीं इन्वॉल्व दिखेगी, मगर ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे जॉब है तो मैं, गवर्नमेंट का जॉब है तो सिक्योर्ड है, वैसा हम बोल सकते हैं कि एटो में एक गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसलिए हम वहाँ पे सिक्योर्ड रह सकते हैं कि अपना फ्यूचर का जो है वो प्लानिंग सिक्योरिटी काम कर सकते हैं यहाँ पे, और फ्यूचर का प्लानिंग कर सकते हैं वो एटोमी के साथ। एक केरी जो है ये साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की जो है जॉइंट वेंचर है जो एटोमी के साथ है, इसलिए। और इन्होंने एक हिमोइम करके जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, 15 साइंटिस्ट की टीम ने 8 साल उसके ऊपर रिसर्च करके हिमोइम प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपना एटोमी का स्थापना हो गई थी। अभी ये कोलमार क्या है जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसकी खासियत क्या है, तो ये इसका भी 1921 से उसकी स्टार्ट हो गई है कोलमार। मतलब 100 इयर्स ऑलरेडी इसको कंप्लीट हो गए। और उसका 500 प्लस ग्लोबल कस्टमर बेस है, जिसमें जो कंपनीज है इसमें इन्वॉल्व, वो यदि हम देखें तो बहुत बड़ी बड़ी जिनका नाम हमने सुना रहेगा, जॉनसन एंड जॉनसन, एमवे के बारे में आपने सुना रहेगा। ऐसी कंपनी जो है वो इसके जॉइंट वेंचर है। और इसकी खासियत है कि नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मतलब ओडीएम और ओईएम, ये जो उनका टेक्नोलॉजी है, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इससे वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से, मतलब हम बोलते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो जो स्किन के प्रोडक्ट्स है, यदि हमारे जो प्रोडक्ट्स है हम जब स्किन पे जो अप्लाई करते हैं, लेडीज जो है वो अच्छे से जान पाएगी है कि अप्लाई करते हैं जो बाकी प्रोडक्ट्स तो ऐसा हाथ को हाथ लगाएंगे तो ऐसे हाथ में लगते हैं, मगर एटोमिक के प्रोडक्ट हम जब यूज करते हैं ना, तो जब लगाते हैं तो अंदर जब अपना बोलते हैं 7 लेयर्स तक अंदर जा सकते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया हो ना, इसकी वजह से वो अंदर तक प्रोडक्ट्स वे होते हैं। इसलिए आप यदि एटोमिक के प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे फेस पे, देखेंगे तो आपको नहीं लगने वाले प्रोडक्ट, अच्छे से अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है बाकी किसी के पास नहीं है जो कोलमार के पास है, इसलिए जो इसकी जो कंपनीज जो है एमवे, एवॉन जैसी, ओरोफ्लेम, जिसके बारे में हम बोलते हैं कि इनके प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कोलमार के यहाँ करा के लेते हैं। यदि किसी को लगा कि अरे ये प्रोडक्ट्स यदि ये कंपनीज भी कोलमार से मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं तो ये प्रोडक्ट्स, ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी एटोमी जैसे ही होंगे क्या, तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो मैं यदि कोलमार के पास प्रोडक्ट मेरा मैन्युफैक्चरिंग करने को देती हूँ तो मेरा एक फॉर्मूला रहेगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके चाहिए, वो मैं बताऊंगी वैसा कोलमार बना के देगा। इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले रहेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए वो उनके अपने रहेंगे,
और एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स के रहते हैं, मैंने अभी जो टेरी के बारे में बताया कि वहाँ के रिसर्च के वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, और वो प्रोडक्ट्स हमें सेल करने के लिए अवेलेबल रहते हैं एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए जो प्रोडक्ट्स यदि कोलमारी बनाती रहेगी अदर कंपनीज के भी, फिर भी अपना एटॉमिक के प्रोडक्ट्स का क्वालिटी जो रहेगा उसके कंपैरिजन में कोई नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात ये भी आती है प्राइस के बारे में, कि यदि कोलमार और केरी जॉइंट वेंचर है एटॉमिक के, तो उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट रहता है, यदि मैं किसी को प्रोडक्ट मेरा कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करके देती हूँ, तो उसके बीच में उनका मार्जिन रहता है कि इतना प्रोडक्ट का यदि कॉस्ट मुझे 30 में आता है तो मैं 40 में दूंगी। मगर ये जो जॉइंट वेंचर होने की वजह से उनको जो कॉस्ट रहता है उस कॉस्ट में एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनका जो मार्जिन रहेगा वो इतना ये कंपनी के हिसाब से कम रहेगा, इसलिए हमें प्रोडक्ट्स भी कम प्राइस में अवेलेबल होते हैं। इससे कोलमार के और रिसर्च और डेवलपमेंट के, कॉस्मेटिक, फार्मेसी, हेल्थ सप्लीमेंट के अलग अलग उनके रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स है। और ऑटो में क्या है, तो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, और वहां पे जितने कंट्रीज में एटोमी जाएगी वहां पे हम ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। एटोमी के सीईओ जो है मिस्टर हनगिल पार्क है। एटोमिक दो जॉइंट वेंचर मैंने अभी जैसे बताए, साउथ कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके साथ में है, जो केरी की वजह से एक रिसर्च सेंटर एटोमिक के साथ काम कर रहा है। और कोलमार के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं प्रोडक्ट्स, और बहुत से सर्टिफाइड भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है उनको अलग अलग ISO, FBSI, FICCI, FSSAI, हलाल वगैरह, इनके जो सर्टिफिकेट्स थे उन्होंने अप्रूव करके लिए प्रोडक्ट्स। ऐसे नहीं कि ये प्रोडक्ट्स बनाए और ऐसे लिए, जहाँ पे परमिशन की जरूरत पड़ती है वो से परमिशन लेके वो प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पे सेल करने के लिए एटोमी रखती है। अभी जो एटोमी के सीईओ है मिस्टर हनगिल पार्क, तो वो कौन है कि जिसके हाथ में हम बोलते हैं कि कंपनी का अथॉरिटी जो कंपनी चलाता है वो भी उसका नॉलेजेबल ऐसा पर्सन होना चाहिए कि उसके बाद हम उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। आगे जाके कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है वो उस व्यक्ति पे डिपेंड रहता है। तो ये मिस्टर हनगिल पार्क ये कौन है, वो क्या, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि उन्होंने वैसे फर्स्ट टाइम एंट्री उन्होंने 92 में एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किया था। वो ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट उनको इस MLM इंडस्ट्री के बारे में पता चला। उन्होंने जब इसका स्टडी किया तो उनको लगा यहाँ पे ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और यहाँ इसके साथ जाना चाहिए। उन्होंने 95 में एक टॉप अचीवमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में पोजीशन अचीव की थी। उनको अभी अभी देखा जाए तो 20 इयर्स के ज्यादा उनका MLM का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा उन्होंने एक IamKorea.com एक वेबसाइट फाउंड की थी। मतलब ये भी ऑनलाइन ही बिजनेस था, जैसे हम बोलते हैं कि अभी एटो में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बाकी कंपनीज की तरह हमें प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसा उन्होंने वो भी एक फाउंडेड किया था। मगर ये क्या बोलते हैं, हम दुनिया चल रहे उसके हिसाब से हम ज्यादा पहले उस तरफ पहुंचते हैं तो ये नहीं होता है, उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। वैसा हो गया कि ऑनलाइन का उतना अभी इंटरनेट की वजह से सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं, एंड्रॉइड फोन रहते हैं, तो सबको अभी ऑपरेट कैसा करना पता है। उस टाइम उतना टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए उनको वहां पे सक्सेस नहीं मिली थी। मगर उसका बेनिफिट हमें मिल गया कि उन्होंने वहां पे सक्सेस मिलती तो शायद एटोमी नहीं होती, और उनको वहां सक्सेस नहीं मिल रही, इसलिए एटोमी हो गए और हम एटोमी में ज्वाइन हो रहे हैं। या अपने लिए अच्छा हुआ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ इसके बारे में। अभी ये जो हनगिल पार्क है जो एटोमी के सीईओ है, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी MLM का उनको नॉलेज है ही, और एक एजुकेटेड पर्सन है जो अच्छे से कोई हम बोलते हैं कि यदि किसको नॉलेज है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने लिया है। उनको नॉलेज भी वैसा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने अभी PhD भी किया हुआ है, इसलिए इस इंडस्ट्री के बारे में उनका स्टडी भी हो गया है। और इसके अलावा उनके जो यदि हम अचीवमेंट देखेंगे तो अचीवमेंट में आप देखेंगे कि वो साउथ कोरिया के जो कोरिया साइंस एंड फूड साइंस न्यूट्रिशन के भी वो वाइस प्रेसिडेंट है। कोरिया स्पेशल सेल्स फाइनेंशियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन के भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट है, 2019 से है। और उतना ही नहीं तो इसके उनकी साउथ कोरिया के बाहर जाके भी हम बात करेंगे तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वहाँ के वो मेंबर भी है। मतलब ये उनकी ये अचीवमेंट है ही। और जो हम बोलते कि वर्ल्ड में जो लोग हम किसको फॉलो करते हैं, ऐसे जो टॉप रिचेस्ट पर्सन रहेंगे या कोई अचीवमेंट करता हुआ जो सक्सेसफुल पर्सन है उसके बारे में सब जानकारी लेते हैं। और ऐसे जो मैगजीन्स है
वो और फाउंटेन वगैरह, ये मैगजीन के कवर पेज में भी उनकी फोटो आती है, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड में नाम है इसलिए। और इस मैगजीन में कौन कौन आता है, हमें हमें अभी आप सामने जो पिक्चर देखेंगे देख सकते हैं वहां पे कि जो रिचर्ड पर्सन है इंडिया के टॉप 10 में जिनका नाम आता है, ये जो लोग हैं वो इस मैगजीन के कवर पेज पे हो सकते हैं। वहां वहां पे अपने जो सीईओ है एटॉमिक के, उनकी तस्वीर दिखेगी आपको। अभी एटॉमिक कंपनी में जो मैं अभी बोली कि वो ग्लोबल कंपनी है या ग्लोबल हम बिजनेस कर सकते हैं, तो वो कैसे, एटॉमिक का जब स्थापना होने के बाद, जो मैं अभी ह्यूमन प्रोडक्ट के बारे में बोली थी कि वो प्रोडक्ट का डिमांड इतनी बढ़ गई, उसके रिजल्ट इतने अच्छे कि वो कैंसर पे बनाया गया प्रोडक्ट, कैंसर के लिए बनाया गया, मगर उसके इतने रिजल्ट है, आगे जाके मैं उसके बारे में बोलूंगी आपको। मगर उस वजह से एटॉमिक की स्थापना हो गई, और उन्होंने पहला जो कंट्री चूज किया बाहर जाने के, हम बोलते कि यदि एटॉमिक 2000 से स्थापना होने के बाद बाहर जाने के लिए पहला कंट्री कौन सा यूज किया, तो जो है अमेरिका। अभी अमेरिका में यदि जिनको एमएलएम के बारे में पता है, ये इंडस्ट्री के बारे में पता है, वो उनको पता रहेगा कि शुरुआती वहां से हुई है जो एमएलएम इंडस्ट्री की। और जो मैक्सिमम टॉप 100 कंपनीज में देखा जाएगा तो अमेरिकन जो कंपनीज है वो ज्यादा है वहाँ पे। जो रेशियो भी आप देखेंगे कि कौन से कंट्रीज के ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उसमें यूएसए का फर्स्ट नंबर था, अभी अभी सेकंड पे गया, और चाइना फर्स्ट नंबर पे आ गया। नहीं तो यहाँ पे 32 करोड़ सिर्फ उनके पॉपुलेशन है, आपने देखे जाए तो 132 जाएगा, उनकी उतनी पॉपुलेशन है, फिर भी वो फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आते थे। मतलब इतने लोग वहाँ के ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ के लोगों का माइंडसेट भी रहता है कि अमेरिका का जो भी रहेगा प्रोडक्ट्स है ये भी अच्छे क्वालिटी के, इसलिए वो बाकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ देखेंगे नहीं। ऐसी जो कंट्री है वहां पे जाके उन्होंने फर्स्ट एंट्री किया कि वहां जाके यदि हम सक्सेस हो सकते थे, फिर बाकी कौन सी भी कंट्री में जाने के लिए कोई इशू नहीं आएगा। और उन्होंने अमेरिका में जाने के बाद वहां भी उनको अच्छे से रिस्पॉन्स मिला, वहां पे उनको वो सेटल हो सकते। आप बात ये सोच सकते हैं कि किसी भी कंट्री को वहां पे जाके, किसी भी कंट्री को जाके या किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वहां पे इतना इजी कोई सेट नहीं हो सकता। यदि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती एटॉमिक की, तो यूएसए में वो टिक ही नहीं सकते थे। मगर वहां पे उनको सक्सेस मिली, बाद में जापान में भी गए, कैनरा, ऐसा करके ये जो सामने पिक्चर में देखते ये ऑलरेडी इतनी कंट्रीज में उन्होंने एंट्री किया ही है अपनी। अभी चाइना और इंडिया में लास्ट ईयर ही अभी उनका ओपनिंग हो गया है, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज है। मगर ये आप बाकी कंट्रीज के देखेंगे तो पॉपुलेशन सबकी कम है। ऐसा होते हुए भी एटॉमिक की जो रैंकिंग है वो देखे जाए तो अपनी 10-11 साल में एटॉमिक 11th रैंक पे आ गई। और आप किसी को ये भी लगेगा कि पहले उसके आगे भी तो टॉप 10 कंपनीज है, उसमें एटॉमिक क्यों नहीं है। मगर जो टॉप 10 कंपनीज है वो कब से एमएलएम इंडस्ट्री में है, जिस वो देखे जाए तो गारंटेड आप देखेंगे कि 40+40-60 ऐसे ही आपको दिखेंगे कि इतनी साल उन्होंने, जब इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने वो पोजीशन अचीव किया। और एटॉमिक को कंपैरिजन करेंगे उसके साथ, तो सिर्फ 10 साल में उनके नजदीक, जिनका अभी 40-50-60 साल का जिनका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, जो वर्क करी है कंपनी, उनके नजदीक पहुंचना सिर्फ 10 साल में, ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसकी एक ज्यादा से ज्यादा एक रीजन ये है कि जो प्रोडक्ट्स है एटॉमिक के, वो एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट्स है। इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता है, किसी क्वालिटी के बारे में कोई कहे नहीं रहेगा। प्राइस भी जो प्रोडक्ट्स का क्वालिटी है उसके कंपैरिजन में जो प्राइस रहता है एटॉमिक के प्रोडक्ट्स का, वैसा कोई भी कंपनी के पास आपको नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी और वो क्वांटिटी भी। छोटे छोटे पॉइंट्स में आप अभी कंपनी वर्किंग है, आप देखेंगे कि छोटे क्वांटिटी में भी प्रोडक्ट्स नहीं रहते, क्वांटिटी ज्यादा रहता है, और क्वालिटी जो रिजल्ट जिनको आप मिले इसके इतने अच्छे हैं। इसलिए जो ग्रोथ हुई है, जो बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुई है, जो 11th रैंक पे इतने कम साल में आई है। तो जब उनका 2014 का रैंक यदि ग्रोथ का देखा जाए 7.8% था, और 2019 में 40% तक जाना, ये इतना इजी नहीं है। बाकी कंपनी की ग्रोथ जो आपको टॉप 10 में दिखे, उनका ग्रोथ का रेशियो देखेंगे तो इतना फास्ट ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। और ये जो है प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की वजह से इतना फास्ट ग्रोथ हुआ है। अभी अपनी इंडिया में यदि कंपनी आई है, तो यहाँ पे जिस कंट्री में जाएगी वहां के उनको रूल्स रेगुलेशन लॉस फॉलो करने पड़ते ही है। वैसे इंडिया में यदि किसी भी कंपनी को वर्क करना है तो यहाँ अपने कारपोरेशन पे, इन कारपोरेशन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपनी का करना ही पड़ता है। इसलिए एटॉमी एंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपना एटॉमी कंपनी का इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो गया है 2019 में।
और ऑफिस का ओपनिंग अभी 11 नवंबर 2020 में हो गया है कंपनी का वर्किंग एक्चुअली, पर मगर रजिस्ट्रेशन उनका उसके बहुत ही पहले हो चुका था वहां पे। और उसके बाद अब देखेंगे कि कुछ सी भी कंपनी को यदि बिजनेस चालू करने के बाद भी यदि गवर्नमेंट को जो फंड जमा करना पड़ता है, कैपिटल जो जमा करना पड़ता है, तो इतना कैपिटल यदि मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे जाके सक्सेस हो सकती हूँ, तभी मैं वहां पे ज्यादा कैपिटल लगाने के बारे में सोचूंगी। जहाँ यहाँ पे अब सामने जो सर्टिफिकेट है वहां देखेंगे तो 10.5 करोड़ का अमाउंट जब रजिस्ट्रेशन किया एटोमी ने इंडिया में, तब उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया अपने गवर्नमेंट के यहाँ। यदि ये अमाउंट अब देखा जाए तो जितनी कंपनीज है अपनी इंडिया की देखिए या बाहर की जो अपनी इंडिया में वर्क कर रही है, उसमें किसी ने भी इतना बड़ा अमाउंट से स्टार्ट नहीं किया है। और ये जो अमाउंट उन्होंने जमा की थी 2019 में, और कंपनी का वर्किंग चालू हो गया कब कब 2020 में। मतलब इतने एक साल पहले इतनी बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करना एक किसी भी ऐसी आलतू फालतू कंपनी को पॉसिबल ही नहीं, वो करने के बारे में सोचेगी भी नहीं, इतना बड़ा अमाउंट जो ऑटोमी में जमा किया है। और जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्टिफिकेट्स जरूरी रहते हैं, हलाल सर्टिफिकेट वगैरह, ये अपने यहाँ पे कंपल्शन नहीं है। जो मोमेडन जो कंट्रीज है वहाँ पे ये उनके जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे ये कंपलसरी उनको लगता है, वो भी कंपनी ने लेके रखा है। मतलब लीगलिटी के बारे में जब यदि कंपनी के बारे में देखा जाए तो जो रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं कंपनी का, मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, तो फॉर्मेट जो दिया है एग्रीमेंट साइन करने के बारे में, हम यदि एग्री करते हो पॉइंट्स, वो भी आप देखेंगे ना, तो अपने जो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस है ना अपने इंडिया के, जो 2016 में फर्स्ट टाइम बने, उसके पहले बने नहीं थे, इसलिए जो भी फ्रॉड कंपनी आ गई तो उसके बारे में कुछ ज्यादा लीगल एक्शन ली नहीं गई। और इस वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम होगी अपने यहाँ पे। मगर अभी 2016 से गवर्नमेंट ने भी इसमें कॉग्निजेंस लिया कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और कुछ चारा नहीं है, तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है। और गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया और 2016 में फर्स्ट वो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस आ गए। अभी इस वजह से कोई अभी जो भी फॉर्ज करने वाली कंपनी थी वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल रही है अभी। इसलिए ये जो अपना 2016 से यदि हम एमएलएम का यदि इंडिया का देखा जाए कितने लोग इंटर कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ का रेशियो है ना अभी बढ़ रहा है, क्योंकि वो लीगलिटी गवर्नमेंट ने भी उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया, अभी इसमें सीरियसली एक्शन लेना स्टार्ट किया। इसलिए इंडिया में ये कंपनी आई तो जो अपने डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस है वो सब उन्होंने इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए कि हर स्टेट के भी किए। आपने सुना रहेगा कि आपने जो 18 इयर्स का बाकी सब महाराष्ट्र छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में 18 इयर्स का रजिस्ट्रेशन का एज है, जिनका 18 इयर्स है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ओनली महाराष्ट्र के लिए 21 इयर्स है, क्योंकि अलग से सिर्फ महाराष्ट्र के ऐसा है कि वहाँ पे 21 इयर्स का एज लिमिट रखा है। इसलिए कंपनी के जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए 21 कंप्लीट होने के बाद ही वो ऑटोमी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी बातें जो है हम देखेंगे कि इंडिया की जो कंपनी है, इंडिया के स्पेसिफिकली इंडियन कंपनी है, वो भी 18 इयर्स का अपने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करा के लेते हैं, ज्वाइनिंग होता है उनके यहाँ। मगर एटोमी ने इतना इतना लीगलिटी के बारे में एक पंक्चुअलिटी रखी है कि ये छोटी छोटी बातें जब भी उन्होंने इग्नोर नहीं की है। इतना लीगली वर्किंग के बारे में एटोमी काम कर रही है कि 21 इयर्स का महाराष्ट्र का रहेगा तो उनके लिए 21 इयर्स ही उन्होंने रखा है। अभी ये प्रोफाइल आपने देखा कि कंपनी का एटोमी क्या है, कैरी क्या है और कोलमार क्या है, तो फिर यहाँ वर्क कैसा किया जाएगा, कैसे काम कर सकते हैं या कैसा प्लेटफॉर्म रहेगा, तो ये कंप्लीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आपको पता रहेगा जो फ्लिपकार्ट यूज करते रहेंगे, अमेजोन, स्नैपडील वगैरह, ये जो ऐप है जैसे हम ऑनलाइन वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए ऑर्डर करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है, उनके ऐप रहते हैं। वैसे अपना एटोमी का भी मोबाइल का ऐप है, वहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करके हमें जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका आईडी और पासवर्ड डाल के हम लॉग इन कर सकते हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। बाय कुरियर और प्रोडक्ट्स हमें अपने घर पे आ जाते हैं। इसके लिए उन्होंने डीआरसीएल के साथ पार्टनरशिप भी किया था, इकॉम एक्सप्रेस, ऐसे जो ये जो है कंपनीज, वो प्रोडक्ट्स अपना जो डिलीवरी का काम, कुरियर का काम करके हमें जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो हमें अपने घर पे मिल जाते हैं। अभी आपने एक कंपनी का मैं अभी बोली कि 11 तारीख को जो ओपनिंग हुआ था उसको अभी इस 11 नवंबर को 1 साल हो गया, और एनिवर्सरी का जो फंक्शन हुआ था वहां पे अभी कंपनी को 1 साल होने के बाद जो ग्रोथ है, उनके कितने सेल्स मास्टर बने, कितने डायमंड मास्टर बने हैं, और इसके अलावा एटो में आगे जाके क्या करने वाले इस बारे में जो अनाउंसमेंट किया है, इस बारे में भी थोड़ी सी बात इस बारे में करूंगी
कि हम जीएसजीएस स्ट्रेटेजी कंपनी की है। पहले सुना था कि जीएसजीएस है, अभी अभी फिलहाल अपने इंडिया के कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जीएसजीएस के थ्रू एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे। मगर ये एनओसी में अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया का जो आयुर्वेदा है अभी 2022 एक साल में उसके प्रोडक्ट्स एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। अभी जीएसजीएस क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी कि जो ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स है वो एटॉमिक के थ्रू ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे हम बाकी प्रोडक्ट्स अभी परचेस कर रहे हैं उसके साथ अपने इंडिया के प्रोडक्ट्स भी एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए रहेंगे, जो अलग अलग कंट्रीज में जहां भी एटॉमिक का ओपनिंग हो जाएगा वहां पे हो जाएगा। अभी फिलहाल 19 कंट्रीज में एटॉमिक वर्किंग में है और 50+ कंट्रीज में अभी प्री लॉन्चिंग रजिस्ट्रेशन, जैसे इंडिया में प्री लॉन्चिंग रजिस्ट्रेशन हो रहा था वैसा अभी 50+ कंट्रीज में वो रजिस्ट्रेशन प्री लॉन्चिंग का चालू हो गया। मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए तो 70 कंट्री में तो ऑलरेडी एटॉमी अभी वर्क करने वाली है, ये दिख ही रहा है सामने। और ग्लोबली जाने का उनका 100 ईयर का प्लानिंग भी ऑलरेडी रेडी है। मतलब जो विजन रखते हैं 10 साल का, उन्होंने जो विजन रखा था अपने एटॉमी के जो सीईओ मिस्टर हनगिल पाक उन्होंने कंप्लीट किया। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि उन्होंने 10 साल जाके वो फिर वहां पे स्टॉप हो गए, इतना नहीं, तो उन्होंने आगे का 100 इयर्स का प्लानिंग भी इन एडवांस में किया हुआ है एटॉमिक के बारे में, जो हम मैं आगे उसके बारे में भी बात करूंगी। और एटॉमिक के साथ हम जुड़ते हैं तो उसका ज्यादा फायदा क्या रहेगा मेन, जिनको अभी मुझे अभी पूछा जाए तो आप मैं यहाँ पे क्यों हूँ, तो मैं अभी जो मेरे प्रोफेशन में इतने यदि मुझे 22 इयर्स हो गए तो वहां पे मैं सेटल हूँ, तो मैं सोचूंगी चलो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर मेरे प्रोफेशन में यदि मेरा लड़का भी यदि इसी प्रोफेशन में आता है तो उसको उसका स्किल दिखाना पड़ेगा। जो जॉब करने वाले हैं उनको भी ऐसा नहीं कि उनके जो बच्चे हैं उन्होंने सेम क्वालिफिकेशन सेम एजुकेशन भी लिया, फिर भी ऐसा नहीं होगा कि मैं यदि रिटायर होती हूँ मैं उस जॉब से तो मेरा बच्चा उसी मेरी चेयर पे बैठेगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसको भी जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। मगर एटॉमी के साथ जुड़ने का एक बड़ा फायदा जो है, जो मुझे अच्छा लगा और मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, वो इस वजह से कि जो हम काम करेंगे यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हम इनकम लेंगे वो कौन सी भी लेगा, आगे इनकम प्लान हमें सुनीता मैम बताने वाली है ही, इस बारे में मैं नहीं बोलूंगी। मगर जो हम इनकम लेते हैं उसी इनकम से उसी रैंक से हमारा आईडी हमारे 3 जनरेशन को पास होता है। पहला फर्स्ट मेरा जनरेशन रहेगा, आगे जाके मेरे बेटे का, और उसके आगे जाके बेटे के बेटे का, वो सेम इनकम से आईडी वैसे का वैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जॉब हम जॉब करते वहां पे भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और किसी बिजनेस में भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, वो होता ही नहीं है। क्योंकि जो बिजनेस जी किसी का है और वो उसके बच्चे को देता है तो बच्चे को आगे जाके वो बिजनेस ग्रोथ करने के बारे में कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऑटोमेटिकली ग्रोथ नहीं होने वाली। मगर यदि यहाँ पे मैं इंपीरियल मास्टर बनती हूँ तो मेरा इंपीरियल मास्टर का आईडी वैसा का वैसा मेरे बेटे के इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और मैं जो इनकम ले रही थी वैसा का वैसा इनकम उसको मिलने वाला है यहाँ पे। ये जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए ये जरूरी है कि वो कंपनी इतने साल, यदि मैं बोलती हूँ कि मेरे बाद में मेरे पोते तक मेरा बिजनेस पहुंच सकता है तो उतने साल कंपनी रहनी भी चाहिए। एक्चुअली ये डायरेक्ट सेलिंग में ये पॉइंट रहता ही हर कंपनी के, आप यदि देखेंगे तो ये रहता है कि वो आगे जाके आपके बच्चों को बाय जनरेशन मिल जाएगा। मगर यदि वो कंपनी 5 साल नहीं टिकती 3 साल नहीं टिकती तो वो प्लान में ऐसा रह के फायदा है क्या, ये भी सोचने वाली बात है कि फिर एटॉमी क्यों, जैसे मैं अभी बोली कि बाकी भी कंपनीज है फिर भी मैं एटॉमी के साथ क्यों आना चाहिए। तो ये एटॉमिक का जो विजन है, एटॉमिक का जो प्रोफाइल है, उसका जो काम करने का तरीका है, वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी आगे जाके मैं अभी यदि 100 इयर्स का प्लानिंग उन्होंने करके रखा है तो 100 इयर्स वो सर्वाइव होने वाली है। और अभी तक उन्होंने जो भी प्लान किया था उस प्लान पे वो खरी उतरी है। इसलिए जो एटॉमिक के साथ जुड़ेगा उसको ये जो इस हिसाब से कि मुझे 3 जनरेशन उसका बेनिफिट चाहिए ऐसा मैं सोच के यदि एटॉमी के साथ आती हूँ तो गारंटेड मुझे वो बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि एटॉमी उतने साल चलने वाली है, इसका गारंटी हमें है। जो प्रोफाइल हम देखते हैं एटॉमी का, जो उन्होंने फ्यूचर का प्लानिंग भी करके रखा है कि हम बोलेंगे यदि जो सीईओ इतने साल तक रहने वाले हैं क्या, तो फिर आगे जाके फिर कैसा होगा कंपनी का, ये भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 100 इयर्स का प्लानिंग करके रखा है। मतलब 3 जनरेशन गारंटी हम बोल सकते हैं कि ये 3 जनरेशन तक आगे जाने वाली है कंपनी। अभी एटॉमिक का एक सिंपल, मुझे एटॉमिक के साथ जुड़ना है तो मुझे क्या करना है, एक सिंपल छोटी बात है कि जो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स हैं, यदि मैं प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ तो मुझे जो भी रिजल्ट आएगा मैं किसी को शेयर करती हूँ,
तो जो प्रोडक्ट शेयर करती हूँ तो प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्ट लेके प्रोडक्ट्स परचेस करेगा, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बोल देगी, तो अपना नेटवर्क बढ़ जाएगा। एक सिंपल इतना ही करना है, किसी को जाके कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने एटॉमिक का टूथपेस्ट ब्रश भी किसी को दिया ना तो भी फिर से दोबारा बोलेगा मुझे चाहिए। अपना एटॉमिक का शैम्पू टॉनिक भी किसी को दिया तो फिर से खत्म होने के बाद आपको आप भूल भी जाएंगे कि मैंने किसी को दिया था, और वो याद से आपके पास आ जाएगा कि मुझे वो चाहिए करके, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी है, खाली हमें यूज करना है। यूज करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है हमें दूसरों को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद उनको वो प्रोडक्ट्स यदि अच्छे लगेंगे, उनको हमें मालूम है कि एमआरपी पे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं हमें कम प्राइस में मिलते हैं एटमिक पे प्लेटफॉर्म पे, यदि मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो। ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बिजनेस, जिनको बिजनेस करना है साइड बाय साइड जो भी है, अभी किसी को भी आप जाके पूछो पैसा नहीं चाहिए क्या, किसी को भी पूछो जो कर रहे हैं उसके अलावा यदि एक्स्ट्रा भी अर्निंग सोर्स उसको कुछ भी मिलता है तो वो रेडी रहेगा। और इसमें कुछ सेल करने की जरूरत नहीं। एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे हमें ये प्रोडक्ट्स किसी को शेयर करते हैं तो भी हम वहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना नेटवर्क बना सकते हैं। इतना एटॉमिक का जो बिजनेस है एक सिंपल बिजनेस है। और यदि जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट पे बेस है, अभी मैंने बोला कि प्रोफाइल कंपनी का क्या है उसके साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वैसी होनी चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे, ओरल केयर, कॉस्मेटिक, होम केयर, हेल्थ बॉडी, वैसे आगे जाके भी वो क्लोज बाकी सब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने वाला है ही। या ऐसा नहीं कि इतने प्रोडक्ट्स है तो इतने ही रहेंगे। किसी भी कंपनी का ओपनिंग होता है तो उसके चार पांच एक दो प्रोडक्ट या चार पांच प्रोडक्ट्स होते हैं, मगर इंडिया में जब एटॉमिक स्टार्ट होता उन्होंने 60 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे ऑलरेडी। इतने प्रोडक्ट्स के साथ कोई कंपनी आती नहीं जो एटॉमिक ने स्टार्ट किया। और हिमोइम जो प्रोडक्ट्स है जो अभी इंडिया में नहीं आया है, मगर इसके बारे में यदि देखेंगे तो कैंसर के लिए बनाया गया था, मगर इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कैंसर के अलावा भी। जिनको ब्रेन स्ट्रोक का, अल्जाइमर, मेमोरी, वर्टिगो, स्ट्रेस, हार्ट डिसीज जिनको रहेगा, अस्थमा, स्टोन वगैरह, इतने इस पे लिवर पे भी अच्छे से काम करता है। इतने रिजल्ट है प्रोडक्ट्स के आए हैं कि जो प्रोडक्ट्स यूज करेगा वो एटॉमिक के साथ गारंटेड जुड़ने के बारे में सोचेगा। इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और ये जो हिमोइम है अभी प्रोडक्ट पे कोई लेता है क्या नहीं लेता है, कॉस्ट कितना है, किसी को ये भी लग सकता है। मगर ये हिमोइम प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट सेलिंग के जो वर्ल्ड वाइज प्रोडक्ट के सेलिंग होते हैं उसमें एक नंबर पे सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट्स है वो हिमोइम है। और जो एब्सोल्यूट का स्किन केयर का सेट है जो डी एजिंग करने वाला, स्किन को डी आगे हमें मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंटी एजिंग बोल सकते हैं कोई कि रिंकल्स कम हो जाते हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स है। मगर एब्सोल्यूट का ऐसा सेट है कि वो डी एजिंग है। वो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड वाइज जो प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें उनका नंबर आ जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स के क्वालिटीज है। ये फेम का सेट है, इसको भी मतलब ये प्रोडक्ट्स है उनको अवार्ड भी मिले हुए ऐसे प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइज। जैसे इनके क्वालिटी इसके सेल होता है, जैसे हिमोइम एक नंबर पे होता है, एब्सोल्यूट सेल 2 नंबर पे होता है, फेम का सेट है 5 नंबर पे। वर्ल्ड वाइज सेल होने वाले प्रोडक्ट्स में इनका नंबर आता है। और प्रोडक्ट रिटर्न का रेशियो भी आप इवन जो ज्यादा, अभी मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर जो टॉप में 100 में 1 नंबर पे कंपनी है उसका भी आप जाके रेशियो देखो 3% से ज्यादा रिटर्न का। मैंने प्रोडक्ट मंगाया उसके बारे में मुझे कुछ इश्यू है तो मैं प्रोडक्ट रिटर्न करती हूँ उस कंपनी को। ये प्लान सब में रहेगा। आपको प्रोडक्ट यदि पसंद नहीं आया तो आप 30 डेज में वो प्रोडक्ट उस कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। अपना यहाँ का इंडिया का लॉ ही ऐसा है, यदि नहीं आपको चाहिए तो रिटर्न कर सकते हैं। फिर भी आप करते नहीं, इसका मतलब क्या है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे यदि वो अच्छा नहीं लगा तो मैं कंपनी को वापस दे सकती हूँ, मगर मैं रख लेती हूँ प्रोडक्ट। क्यों? तो उसका क्वालिटी उतना अच्छा है। रिटर्न रेट देखोगे आप एटॉमिक का तो 0.19%, मतलब पूरा पाव हिस्सा भी नहीं है। 1% तो जाने दो, आधा आधा भी नहीं है, पाव भी नहीं है, मतलब नथिंग है। ये जो रेट है वो नथिंग है। इतना रिटर्न रेट आप देखा जाएगा तो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स का है। तो ऐसे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स यदि एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे है तो हम उसके साथ जाएंगे तो आगे जाके कोई इशू नहीं रहेगा कि कोई प्रोडक्ट्स कोई लेगा कि नहीं रहेगा, तो मेरा बिजनेस कैसा चलेगा ये भी कोई टेंशन नहीं ले सकता यदि एटॉमिक के साथ काम करते हैं तो। और दूसरा, कंपनी अपनी ग्रोथ के, कस्टमर की ग्रोथ के लिए भी काम करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी का जो वर्किंग है वो जस्ट प्रोडक्ट्स उनका सेल होना चाहिए बस इतना ही, ऐसा नहीं करती है। तो उनके जो ज्वाइनिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए कंपनी के अलग अलग वेबसाइट, जो आप यदि कंपनी के साथ जुड़ता है उसको कंपनी के जो वेबसाइट क्या है, वो ग्लोबल वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट, वो मालूम होनी चाहिए। ये उनके वेबसाइट है,
उनका जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके आप एटॉमिक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। CH एटॉमिक चैनल है, वहाँ पे उनके वीडियोस वगैरह जो कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में वीडियोस है वहाँ पे अपलोड किए हुए रहते हैं। जो एटॉमिक के साथ जुड़ता है वो इस बारे में उस चैनल को भी, चैनल में जो वीडियोस है वो देख के भी उसका बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकता है। मतलब मैं यदि एटॉमी में ज्वाइन हुआ और मुझे कोई मालूमात देने वाला कोई है ही नहीं, मैं कैसे ग्रो करूंगी, ऐसा भी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना एटॉमी खुद उसका केयर करेगी। और इसके अलावा उस फेसबुक पे भी पेज है एटॉमी का, यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पे भी एटॉमी का ऑफिशियल, ये जो लिंक है वो भी ज्वाइन करके सब यदि आप उसमें वो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करो, या टेलीग्राम जो है वहां पे आप ऐड हो जाओ, उनका चैनल टेलीग्राम पे चैनल है, तो जो एटॉमी का कंपनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आता है वो आपको डायरेक्ट मिल सकता है। मतलब बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है आपके और कंपनी के बीच में। बाकी कंपनी में आप देखें तो आपको उसका CEO कौन है क्या है इसके बारे में भी मालूमात नहीं मिलेगी, मगर एटॉमी के यहाँ आप देखेंगे तो पूरी जो मालूमात है डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी इसकी भी उन्होंने प्रिकॉशन लिए। जो सोशल प्लेटफॉर्म पे हम ये बिजनेस करते तो सोशल जो लिंक है वो एटॉमी ने सब देके, उनके जो भी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं उसके बारे में वहां पे अपलोड किया जाता है। प्रोडक्ट का ट्रेनिंग जूम पे 4 बजे हर रोज रहता है, मोस्ट ऑफ हर रोज रहता है, मंडे टू फ्राइडे। कभी कभी बीच में कभी नहीं रहेगा, मगर प्रोडक्ट का नॉलेज कंपनी की तरफ से दिया जाता है। 1 डे सेमिनार्स कंपनी की तरफ से होते हैं, सक्सेस सेमिनार होते हैं, इसमें भी नॉलेज दिया जाता है। मतलब कंपनी की तरफ से वो नॉलेज है ही, उसके अलावा सेंटर्स है वहां पे आप जाके नॉलेज ले सकते हैं, सेमिनार ले सकते हैं। वहां पे आपको ये देने वाला भी कोई रहेगा, मतलब किसी को मुझे प्लान देने नहीं आता है तो मैं मेरा क्या होगा, ये भी नहीं कंपनी का। मतलब जो कंपनी के साथ जुड़ेगा उसको प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे, उसके साथ उसे यदि बिजनेस करना है तो कंपनी का ही इतना बड़ा सपोर्ट रहेगा उसको कि वो बिजनेस में किसी के भी मदद के बिना भी उसकी ग्रोथ कर सकता है, खाली उसको सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अभी मैंने जो बात की जो एग्जिस्टेंस में है उस बारे में अभी मैं बात की, आगे जाके जो कंपनी का विजन है, आगे जाके कंपनी क्या करने वाले, हमें क्या फायदा उसका होने वाला है, इस बारे में भी हम थोड़े बात करेंगे कि कंपनी ने आगे जाके क्या करने का प्लानिंग किया है। जैसे जेएस का अपना इंडिया के बारे में हो गया, मगर एक एक्सर रियलिटी जो अभी मैं एटॉमिक के जो ऐप के बारे में बात की है, तो आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे यदि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो हमें एक टेंशन रहता है, मैंने यदि कपड़े ले रही हूँ मैं तो वो कपड़े कैसे रहेंगे, मुझे फिट होंगे कि नहीं होंगे, कैसे दिखेंगे। मगर यहाँ पे ऐप में एक टेक्नोलॉजी ऐड होने वाली है, आगे जाके होने वाला है, जो अभी मैं बता रही हूँ कि ऐप में अब वो आपका जो भी लेना है आपको, वो स्कैन होकर आप वो कैसा है क्या है वो आप देख सकते हैं। आपको यदि कुछ प्रोडक्ट्स भी उनके यहाँ पे कपड़े लेने हैं तो आप उसको टच करेंगे तो आप आपकी बॉडी स्कैन होकर आपके साइज के प्रोडक्ट्स और आपको कैसे दिखेंगे वो आपको वहां पे देख सकते हैं। मतलब मुझे कुछ जाके हम जाके किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पे ट्रायल रूम में जाके देखते हैं कि मुझे होगा या नहीं होगा, मुझे ऑनलाइन शूज परचेस करना है तो मुझे पैरों में कैसे दिखेगा वो नहीं देख सकते थे। यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी है कि आप शूज यदि टच करते हैं, आपका पैर नीचे रखते हैं तो आपको पैर में पहनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी आप देख सकते हो। आपके साइज का शूज वहां पे आ सकता है, स्कैन होकर आपका पैर वहां पे स्कैनिंग हो जाएगा तो आपके पैरों के साइज के शूज आएंगे। आपको कुछ रिंग वगैरह परचेस करना है तो वहां पे आप आपकी उंगली नीचे पकड़ेंगे तो उसके साइज में आपको कैसी दिखती है आप देख सकेंगे उसमें ही। ये जो टेक्नोलॉजी है ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं, जो एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। जो आप फ्यूचर का प्लानिंग जो है इसका उसके बारे में देखेंगे तो ये टेक्नोलॉजी अभी तक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे कहीं कहीं पे भी नहीं है। आगे जाके एक आजा मॉल भी आने वाला है जो अभी साउथ कोरिया में है, बाकी कंट्रीज में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मगर अपने इंडिया में भी आएगा कि जहाँ पे अब आजा मॉल बनेंगे। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो सब टाइप से सब प्रोडक्ट सब रहता है वहां पे। जैसे मॉल में जाएंगे सब अलग अलग ग्रोसरी रहेगा, फर्नीचर रहेगा, या जो इलेक्ट्रॉनिक वे रहेंगे, पिज्जा बर्गर सब सब रहता है वहां पे, खाने पीने की चीजें सब रहती है। वैसा है मॉल रहेगा एटॉमिक का। वहां पे आप जो भी ये एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स है इसके अलावा ये यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो आप जो भी परचेसिंग करेंगे वो उसका भी आपको पॉइंट वैल्यू आपके अकाउंट में बिजनेस में मिल जाएगा। ये जो एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे ये मॉल की वजह से हमें बिजनेस का अलग, मतलब मुझे जो भी चाहिए, मुझे जो खरीदी करना है, जो मुझे करना है वो मैं एटॉमी से परचेस करती हूँ। एटॉमी के प्रोडक्ट्स के अलावा भी मैं जो भी मुझे चाहिए हो यहाँ से यदि मैं लेती हूँ आजा मॉल से तो उसका भी मुझे पॉइंट वैल्यू बिजनेस में ऐड होने वाला है। मेरे टीम भी परचेस करती है उसको बेनिफिट मुझे मिलने वाला है।
मतलब ऐसा हो जाए कि मुझे जो घर में जो भी चीजें जरूरी पड़ती है, जो भी रहती है, जो मुझे मिल सकती है, वो सब एटॉमिक एजामॉल में यदि रहती है। उसके अलावा जो एटॉमिक के ऐप में जो प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा भी जो चीजें हम बाकी यदि बाहर से लेते हैं तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो एटॉमिक के साथ जुड़ा है उसने एजामॉल से प्रोडक्ट लेना है, एटॉमिक के जो ऐप है उसमें प्रोडक्ट यदि परचेस करना है, तो उसको सब उसका पॉइंट वैल्यू और बिजनेस में उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब हमें जो चाहिए खाली एटॉमिक के साथ जुड़ना है, वो प्रोडक्ट यूज जो हम जो जैसा रहते हैं, जैसे करते हैं वैसा हमें करते रहना है, जो प्रोडक्ट्स लेने हैं वैसे लेने हैं, और बिजनेस भी ग्रो करना है। इतना इजी आगे जाके एटॉमिक का बिजनेस रहने वाला है। अभी का जब जो सोचते कि अभी का क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, इतना ही नहीं देखिए तो जो आगे जाके कंपनी ने जो विजन रखा है, आगे जाके क्या करने वाली है कंपनी, वो यदि आप देखेंगे देखेंगे तो किसी भी कंपनी के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे। एक टोटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, और ऑनलाइन जो अदर जो ऐप है उनको ये टेंशन आ जाएगी कि एटॉमिक के साथ कॉम्पीट कैसे करें। अबे हम देखते हैं कि डिलीवरी के लिए कुरियर वाले आते हैं, आगे जाके ये आप ड्रोन देख रहे हैं जहाँ पे एटॉमिक के प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आपको इससे भी हो जाएगी, जो इजीली अभी अब मैं यदि अभी ऑर्डर लगाती हूँ तो मुझे दिल्ली से कल्याण में प्रोडक्ट्स आने के लिए जो टाइम जाता है उतना भी नहीं जाएगा, यदि ये स्टाइल से डिलीवरी का चालू हो गया तो। ये जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो एटॉमिक में आगे जाके आने वाली है, एक पर्सनल प्लेटफॉर्म करके आएगा जिससे हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। मतलब ये अपना एक मैं एक एम्बेसडर हूँ, मैं एक जैसे हम बोलते हैं कि एडवर्टाइज देने के लिए जो फिल्म स्टार आते हैं या स्पोर्ट्समैन जो आते हैं, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज देते हैं, वो यूज नहीं करते, मगर यहाँ की ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है बताते हैं, और बाकी लोग वो प्रोडक्ट उनका उनका एडवर्टाइजमेंट देख के ले लेते हैं। वैसा हम एक ब्रांड है, मतलब एक मॉडलिंग जो करते हैं वो अपने बारे वो वहां पे जाके प्रमोट कैसे है, वैसे आप एटॉमिक के प्रोडक्ट्स है अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे आप जो प्रमोशन करेंगे, उसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स परचेस करेगा आपके पर्सनल प्लेटफॉर्म पे, आप जो प्रमोशन करते हो वो देख के उसका पॉइंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये जाके एडवांस में आगे जाके ये सब होने वाला है, पर्सनल प्लेटफॉर्म का भी आगे जाके आने वाला है। मतलब आप देखेंगे कि इस बारे में बाकी लोगों ने सोचा भी नहीं है, जो एटॉमिक का ऑलरेडी ऐसा करने का प्लानिंग हो चुका है। मतलब जो प्रोफाइल है आप एटॉमिक का देखेंगे तो जो अभी वर्क कर रही है उसके जाके फ्यूचर का जो प्लानिंग है, वो यदि आप विजुअलाइज करके देखिए कि कितना बड़ा प्लानिंग किया हुआ है, और आगे जाके एटॉमिक क्या धमाका मचाने वाली है। इतना स्ट्रॉन्ग उसका प्रोफाइल है, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि उनके अलग अलग कंट्रीज में सेमिनार होते हैं जो लाइव देखे जाते हैं। हम लोग घर पे देख के बाकी कंट्रीज के भी सेमिनार जो है यूट्यूब पे हम देख सकते हैं, सब लाइव लाइव वहाँ पब्लिश हो जाते हैं, वो सेमिनार अटेंड कर सकते हैं एजुकेशन के लिए उनका। अभी सीएच चैनल बोला भी, वहाँ पे उनके वीडियोस और सब इंफॉर्मेशन रहती है। ऑफलाइन सेमिनार भी लेते हैं, खाली कोविड की वजह से अभी अपनी इंडिया में उन्होंने लिया नहीं, एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो गया, मगर ऐसे ग्लोबली सेमिनार भी कंपनी के अलग से लिए जाते हैं। मतलब ये जो कंप्लीटली कस्टमर सेंट्रिक कल्चर वाला बिजनेस है एटॉमिक का, जो कस्टमर का जो एटॉमिक के साथ जुड़ेगा, प्रोडक्ट्स यूज करेगा, उसको अर्न करने की भी उसमें अर्निंग भी हो जाएगा उसका, आगे जाके उसको सक्सेस करने के लिए कंपनी ही आपको इतना सपोर्ट करती है। किसी की जरूरत ऐसा जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि मुझे कोई मेरा सीनियर चाहिए कि मुझे किसी के बारे में मुझे मालूमात दे तभी मैं आगे जा सकती हूँ। जिसको यहाँ पे आगे जाना है सिर्फ सिस्टम फॉलो करना है, एटोमी में वीडियोस रहते हैं वो देखना है। मिस्टर हनगिल पार्क जो सीईओ, उनके भी अलग अलग वीडियोस, उनके पास से वो वीडियोस का नॉलेज लेके भी आप आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या है, आपको कैश ज्वाइनिंग की फीस देनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, प्योर फ्रीडम आपको मिलने वाला इस प्लान से। आप किसी भी कंपनी का प्लान एटॉमिक के प्लान से कंपेयर करके देखिए, आपको कोई ऐसा पैकेज लेके ज्वाइनिंग नहीं करना है। रीपर्चेस का भी हमें हर मंथ रीपर्चेस करने का प्लान यहाँ पे नहीं है। आइडिया एक्टिवेशन के लिए साल में कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस करो, उसका लिमिट नहीं है। एटॉमिक का आईडी रिन्यूअल करने का या वेबसाइट चार्जेस ऐसा भी कुछ पे नहीं करना पड़ता है। कुछ कंपनी का ऑटोमेटिक रीऑर्डरिंग का भी रहता है, यहाँ पे वो भी टेंशन नहीं है। आपको प्रोडक्ट सेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप किसी को इंट्रोड्यूस, जैसे अमेजोन, किसी को मैंने बोल दिया कि अमेजोन पे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैसा हमें एटॉमिक का ऐप के बारे में किसी को बताना है, उनका रजिस्ट्रेशन करके देना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एटॉमिक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन आईडी या पासपोर्ट, 4 डॉक्यूमेंट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगता है। और केवाईसी करने के लिए अपने इंडिया में ये मस्ट है। आप किसी कहीं पे भी जाओ, आप सिम कार्ड लेने को जाओ या कहीं पे ही जाओ ना,
केवाईसी तो कंपलसरी है, उसके लिए ये देना पड़ता है किसी को, ये कि मैं ये कैसे डॉक्यूमेंट दूं। और यहाँ पे पैन कार्ड भी हमें हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, या फोटो भी नहीं, पैन कार्ड का नंबर यदि हम डालते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। मतलब क्या था, अपने कंट्री में पैन कार्ड लिंक करने का परमिशन एटॉमिक को दिया है, जो अपनी इंडियन कंपनीज को भी नहीं दिया है, जो एटॉमिक को दिया है अपने गवर्नमेंट ने। मतलब पूरा अपना देश का डाटा जिस कंपनी को शेयर करने के लिए अपनी गवर्नमेंट तैयार हो गई है, तो वो कंपनी का आप बिलीव देख सकते हैं कि आगे जाके वो कंपनी, मतलब ट्रस्ट क्यों रखे इस कंपनी के बारे में। ऐसा यदि किसी को लगता है ना, तो ये बारे में सोचिए कि अपनी गवर्नमेंट ने पूरा जो दूसरे देश की कंपनी होते हुए भी उनको पैन कार्ड लिंक करने का परमिशन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, अपने इंडियन कंपनीज को नहीं दिया अपने गवर्नमेंट ने, जो ये एटॉमिक को दिया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नंबर डालो, वेरीफाई करो, ऑटोमेटिक नाम आ जाता है। तो कितनी ट्रस्टेबल कंपनी रहेगी, इस बारे में किसी को सोचने भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ का डाटा कहाँ जाएगा, क्या इतनी सिक्योरिटी वहां पे रहेगी एटॉमिक के पास। यदि आप रजिस्ट्रेशन करते, किसी को पैन कार्ड भी नंबर किसी को लीक नहीं होगा या कुछ नहीं लीक होने वाला, इतना सिक्योर उनके पास डाटा रहेगा अपना। बिजनेस वॉल्यूम जो भी हम परचेस करते हैं तो वो कभी फ्लश आउट नहीं होता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। आपको बिजनेस प्लान में आगे समझ में भी आ जाएगा। जो हम ग्लोबल बिजनेस करते हैं, एक आईडी पे हस्बैंड वाइफ, एक कपल ही आप रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ एक आईडी पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अलग अलग आईडी नहीं रह सकता। मगर जो हमारा आईडी रहता है, एक आईडी के थ्रू हम ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप कोई भी बिजनेस आउट ऑफ इंडिया जाके करने के बारे में सोचो, आपको यहाँ के जो परमिशन अपनी इंडिया के है, उसके अलावा उस कंट्री से के भी अलग अलग परमिशन लेने पड़ते हैं, जिसमें आपको खर्चा कितना आएगा वो आप खर्चा कंपेयर करो कि आपको खर्चा कितना आएगा इतना ही करने के लिए, जो परमिशंस लगेगा आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करने के लिए उसका। मगर यहाँ पे आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करते हैं और बिजनेस कहाँ पे करेंगे, ग्लोबली बिजनेस करेंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है, जो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में आपको नहीं मिलने वाली। और यहाँ पे पैसा है ऐसा मैं यदि बोलती हूँ, तो सच में कंपनी देती है क्या? तो आप यहाँ सामने जो पिक्चर्स देख रहे हैं ना, ये इंपीरियल मास्टर जो कंपनी के आप बिजनेस प्लान में आपको पता चलेगा इंपीरियल मास्टर क्या है। मगर जो बने हैं उनको कंपनी ने कैश रिवॉर्ड जो दिया 6 करोड़ का, वो कैश रिवॉर्ड कंपनी ने ऐसा ओपनली सबके सामने दिया हुआ है। जो आप वीडियोस भी देखेंगे, इंपीरियल मास्टर जो बने हैं, अभी अभी 9 इंपीरियल मास्टर्स है, उसमें से 6 के ही ये तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। मगर ये उनको कैश डायरेक्टली कंपनी की तरफ से, जो सीईओ है अपने मिस्टर हनगिल पार्क को ट्रॉली में लेके आते हैं, कि इतना बड़ा कैश हाथ में उठा के ले पॉसिबल ही नहीं है 6 करोड़ का, तो ट्रॉली में लेके आते हैं और वहां पे फंक्शन में उनको दिया जाता है। तो ये इतना अचीवमेंट एटॉमिक के प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। तब अभी मैं समराइज करती हूँ कि एटॉमिक क्या है। एटॉमिक केरी और कोलमार की जॉइंट वेंचर है, जो एक केरी जो साउथ कोरिया गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ है, जिनका बिग विजन वाले व्यक्ति है वो मिस्टर हनगिल पार्क। अपनी जो मैनेजमेंट है मिस्टर इब्राहिम ली के जो है वो यहाँ के इंडिया के सीईओ है, उनके पास है। और ये जो प्लान है जो आगे जाके आप देखेंगे, कॉम्पेंसेशन प्लान अनब्रेकेबल, जो इसमें इतने यूनिक चीजें हैं जो आपको सुनीता मैम उसके बारे में बताने वाली ही है। तो ये अदर किसी भी कंपनी को आप कंपेयर करेंगे तो नहीं मिलेगी, इसलिए एटोमी बेस्ड है। मैं बोल रही थी क्यों करनी चाहिए एटोमी ही क्यों करनी चाहिए अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज है, जो एब्सोल्यूट प्राइस है, एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ एटोमी के प्लेटफॉर्म में मिलने वाले हैं, वहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको इस प्रोडक्ट ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ आपको स्टेबल इनकम मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी आगे जाके बंद नहीं होगी, इसका गारंटी रहेगा। जो अभी का आप यदि प्रोफाइल और बाकी कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो कंपनी आगे जाके बंद नहीं होगी। इसलिए मैं यहाँ पे जो इनकम लेने वाली हूँ स्टेबल इनकम रहेगा। और उनकी जो पार्टनरशिप है केरी कोलमार के साथ, वो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। आपको वो अच्छे प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लाइफस्टाइल इनकम की वजह से आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, रिप्यूटेशन भी और आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट भी यहाँ पे आप काम करें इसके एटॉमिक के साथ जुड़ते हैं तो वो हो जाएगी। मतलब जिसके ड्रीम्स है, जो क्या मोस्ट ऑफ ड्रीम्स रहते हैं सबके, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे मेरे अच्छा घर होना चाहिए, मुझे गाड़ी अच्छी मेरे पास होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे विदेशों में जाके यात्रा करना है, पूरा वर्ल्ड मुझे घूमना है, अच्छी सेहत रहनी चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए और फैमिली हैप्पी होनी चाहिए, मान सम्मान चाहिए।
ये सब बातें जिसको ये ड्रीम लेके जो आता है उसके लिए एटोमी है। और ये कैसे आगे जाके इनकम, इतना मैंने बोला कि प्रोफाइल अच्छा, प्रोडक्ट अच्छे, मगर इनकम क्या है वो भी हमें देखना है। तो हमें इस बारे में सुनीता मैम बताने वाली है कि आगे जाके इनकम कैसा है कंपनी का। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है इसलिए सॉरी बोलूंगी, और अपने ध्यान से अभी मुझे इतनी देर तक सुना इसलिए थैंक यू।